तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल के अंदर फ्यूज़ कंडक्टर क्या होता है, क्या फ्यूज़ के काम होते हैं, मोबाइल के अंदर क्यों लगाया जाता है, आखिर लगाया कहाँ पे जाता है, कैसे चेक करते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्या टेस्टिंग होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे रिपेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना। आपका कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को शुरू। और दोस्तों कल की वीडियो में हमने जाना कि मोबाइल के अंदर आपके पास कोई भी मोबाइल हो, टच फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, कीपैड फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल के अंदर क्या क्या पार्ट, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। कल की वीडियो में हमने जाना आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगते हैं हमने यहाँ पे सारे नोट कर दिए। कल की वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना, चैनल पर पूरी प्ले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे ये जो मोबाइल के अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं इनको कैसे चेक करते हैं, क्या इनका काम होता है, क्या इनके अंदर प्रॉब्लम आती है और कैसे उसे रिपेयर करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा दोस्तों फ्यूज़। तो आज हम जानेंगे फ्यूज़ के बारे में। आखिर मोबाइल के अंदर फ्यूज़ को कैसे पहचानते हैं, आखिर मोबाइल के अंदर फ्यूज़ क्यों लगाए जाते हैं, आखिर मोबाइल के अंदर फ्यूज़ का काम क्या होता है और आप कैसे उसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसे रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में बताते हैं, समझाते हैं दोस्तों। तो बने रहे इस वीडियो में, बताते हैं आपको किस तरीके से आप पहचानेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको साफ़ कर देते हैं और आपको फुल एग्जांपल बिल्कुल आपको सामने लाइव दिखाएंगे हम, ताकि आप इजीली समझ पाएँ चीज़ों को। तो कर देते हैं साइड में और इसको कर देते हैं पहले साफ़ यहाँ से हम। तो दोस्तों साफ़ हो चुका है। अब हम बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूज़ क्या है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसकी सेफ्टी के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है, ये एक बहुत ही पतला वायर होता है दोस्तों। अभी हम आपको बिल्कुल उदाहरण के तौर पर दिखाएँगे। जैसे आपके पास ये मोबाइल है, कोई भी मोबाइल हो आपके पास है, और चलो ये पीसीबी हम ले लेते हैं एक, चलो ये वाली पीसीबी ले लीजिए या ये वाली पीसीबी ले लीजिए। तो दोस्तों होता क्या है, देखो ये लगाया जाता है। जैसे आपका ये चार्जिंग हो गया, ये बैटरी का पावर सेक्शन हो गया, तो मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग फ्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे चार्जिंग के ट्रैक में लगा दिया फ्यूज़, वो क्या काम करेगा आपने देखा होगा दोस्तों, हम बार बार चार्जर बदलते रहते हैं। कभी किसी का चार्जर लगा दिया, कभी किसी का चार्जर लगा दिया। तो फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये हमारे मोबाइल का एक चार्जिंग जैक है दोस्तों। 1 2 3 4 5 5 पिन इसके अंदर होती हैं, देखने को मिलती है चार्जिंग जैक की। तो हमने इसमें कोई चार्जर इसमें लगाया, तो हम चार्जिंग को चेंज करते रहते हैं, कोई सा भी चार्जर इसमें लगा देते हैं। तो अब होगा क्या दोस्तों, देखो इस चार्जिंग के ट्रैक में एक फ्यूज़ लगा दिया जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि अच्छे तरीके से तो आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एक फ्यूज़ कंडक्टर उसमें लगा दिया जाता है। अब देखो फ्यूज़ लगा दिया, मान लीजिए ये इसका ट्रैक है पावर का, और पावर का हमने इसमें यहाँ पे एक फ्यूज़ लगाया कंपनी ने। तो ये देखो यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो फ्यूज़ इसमें से जब सप्लाई इसके अंदर जाएगी करंट, तो फिर इससे होके जाएगा। तो अब क्या होगा इस फ्यूज़ के अंदर, फ्यूज़ आखिर होता क्या है दोस्तों, देखो फ्यूज़ कई प्रकार के होते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक बार। तो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखो कुछ ब्लैक पट्टी होगी दोस्तों, और इसमें कुछ कोडिंग, कुछ नंबर लिखे होते हैं। जिक्र ये देख लीजिए, ये ओ कलर का यानी कि 0 टाइप का बन गया, इस तरीके भी मिल सकता है आपको। और दोस्तों फिर इस तरीके का भी आपको मिल सकता है, इस पर एफ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं दोस्तों, उसमें कुछ इस प्रकार का भी आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार का। और दोस्तों ये जो कांच का आवरण इसका बना हुआ था, और बीच में इसके एक बहुत बारीक सा वायर लगा दिया जाता है, ताकि करंट बढ़ने पे ये जो शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये यहाँ से क्रैक हो जाए, यानी कि ये जो उसका अंदर का वायर है कट जाए और आगे आपकी सप्लाई ना जा सके। तो देखो हमने इसमें चार्जिंग लगाया, यहाँ पे करंट आया। अभी मान लीजिए हमें इसमें मोबाइल को चार्ज करने के लिए 3.7 वोल्ट की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। बाई चांस इसमें गलती से कोई चार्जर ऐसा लगा दिया जाए या कोई डायरेक्ट करंट इसमें दे दिया जाए जो इससे ऊपर करंट दे दे, यानी कि जो 3.7 का आपने यहाँ पे जो फ्यूज़ इसमें लगाया है, यानी कि फ्यूज़ इसमें जो आपने इसमें लगाया हुआ है, और जैसे ही आप इसमें देंगे दूसरी, यानी कि आपके कुछ ऐसी हमने इसमें चार्जर लगा दिया या किसी गलती से कोई ऐसे वायर लगा दिए इसके अंदर जिसमें 4 पॉइंट आ जाए, 5 पॉइंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो जैसे ही वो करंट यहाँ से निकल के इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो आपका ये जो फ्यूज़ है दोस्तों, ये फ्यूज़ क्रैक हो जाएगा, यानी कि इसका जो वायर है ये गल जाएगा।
क्योंकि 3.7 का आपने फ्यूज़ के अंदर लगाया हुआ है तो ये क्रैक हो जाएगा। अब होगा क्या, ये सर्किट तो यहाँ से बंद हो जाएगा तो चार्जिंग आपकी यहाँ पे आगे नहीं जाएगी, यानी कि आपकी चार्जिंग अगर 100 भी होगी तो आपकी चार्जिंग 100 होगी, बट उसमें आपकी चार्जिंग नहीं भरेगी। लेकिन जो आपकी चार्जिंग आईसीस के आगे लगी हुई हैं, जो चार्जिंग कंपोनेंट जो इसके अंदर आगे लगे हुए हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्यूज़ कंडक्टर ने अपने आप को जलाकर इसकी सेफ्टी की है, ये बचा दिया है। तो इसलिए फ्यूज़ मोबाइल के अंदर लगाया जाता है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग काम करता है, इसी तरीके से सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों अभी आप इसमें मोबाइल की पीसीबी में कैसे समझेंगे ये देखना आप। तो जो मोबाइल है पीसीबी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, उसमें आपको देखने को मिलता है 0.5 एम्पेयर और दोस्तों 1.0 एम्पेयर, और एक देखने को मिलता है 2.0 एम्पेयर। तो ये फ्यूज़ आपको मोबाइल के अंदर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों उसे पहचानेंगे कैसे, एक तो ये पॉइंट आप पहचान सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, 0 का सिंबल्स आपको मिल जाएगा गूगल का, या F उस पर देखने को मिल जाएगा, या दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एक पॉइंट हम यहाँ पे और बनाएंगे, तो ये वाला पॉइंट हम बना देते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा आपका P07, ये देखने को मिल सकता है, या दोस्तों इसमें आपको केवल ये भी मिल सकता है। एक और बना देते हैं हम यहाँ पे, आपको देखो इसमें 0 और ये 7। तो ये इस प्रकार के पीसीबी के अंदर, यानी कि मोबाइल पीसीबी, इनको एसएमडी कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये फ्यूज़ आपको देखने के मोबाइल में मिलते हैं। कुछ मोबाइल में क्या होता है दोस्तों, ये ब्लैक कलर में है, तो कुछ में आपको मिल जाएंगे वाइट बॉडी में, बिल्कुल पूरी वाइट बॉडी मिल जाएगी, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से कंपोनेंट बना दिया गया है बिल्कुल वाइट। तो ये देखो, तो ये कुछ वाइट बना हुआ होगा, तो ये कंपोनेंट होगा मोबाइल के अंदर। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं दोस्तों इसको, और ये मोबाइल के अंदर होता है। और दोस्तों अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक को डिवाइस देखेंगे तो उसको अंदर आपको, उस डिवाइस के अंदर आपको इस तरीके का देखने को मिलता है, यानी कि कह सकते हैं हम दोस्तों, एक तो हमारा इस प्रकार को भी देखने को मिल जाएगा, ये देखो एक बीच में वायर होगा, ये वाला फ्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएगा, और एक ये एसएमडी, यानी कि एक ये वाला देखने को मिलेगा, एक ये वाला देखने को मिलेगा, और दोस्तों एक ये वाला इस प्रकार का देखने को आपको मिलता है, ये जो एक कंच टाइप का भी होता है, इसमें एक वायर होता है। तो इस तरीके से आप फ्यूज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं हम टेस्टिंग की। तो प्रॉब्लम का आपको पता लगेगा अगर दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम तभी आएगी जब ये क्रैक हो जाएगा। क्रैक कब होगा, तब इसमें आगे करंट ज़्यादा जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे कोई 5 वोल्ट हमें देनी है, यहाँ पे 5 वोल्ट हमें चाहिए, तो उसके बीच में हम लगा देंगे, यानी कि हमारा आगे का ट्रैक ख़राब ना हो तब। अब इसकी टेस्टिंग के लिए क्या होगा दोस्तों, देखो क्योंकि इसके अंदर खुद एक वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है। जब ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट है, इसका मतलब तो ये ट्रैक इसका एक ही हुआ। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास कोई मल्टीमीटर होगा, मल्टीमीटर चलो मान लीजिए ये एक मल्टीमीटर है हमारे पास में, दिख रहा हो तो दोस्तों, चलो ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ा ऊपर हम बना देंगे इसको। तो चलो यहाँ पर हम बनाते हैं दोस्तों, ताकि आप इजीली देख पाएँ। तो ये हमारा एक मल्टीमीटर हो गया दोस्तों। ये मल्टीमीटर की आपको देखो यहाँ पे डिजिटल मीटर होता देखने को मिलता है, और यहाँ पे 2 वायर लगे हुए होते हैं। तो एक इसमें प्लस होता है, एक इसमें माइनस होता है। तो दोस्तों इसमें होगा क्या, एक वायर को हम इस पे कनेक्ट करेंगे और एक प्लस को हम इस पे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमें दोनों साइड से बीप, जी हाँ दोस्तों, बीप की साउंड मिलनी चाहिए। इसका मतलब अगर हमें दोनों साइड से बीप मिल रही है, ये मल्टीमीटर को आपको बजर पॉइंट पे सेट करना है, या इसको कंटिन्यूटी पॉइंट भी बोलते हैं, ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है। तो दोनों साइड से अगर बीप की साउंड मिले तो आपका फ्यूज़ ओके है। इसमें भी आप ऐसे ही चेक करेंगे, दोनों तरफ से ओके है। यदि एक तरफ से आपको बीप मिल रही है, दूसरी तरफ से नहीं मिल रही है, या दोनों तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका फ्यूज़ ख़राब है, आपको चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे करते हैं, सेम बोर्ड लेके आप उसको बदल सकते हैं, नहीं तो आपको ये चेंज ही करना पड़ेगा। और एक तरीका और भी है दोस्तों इसे रिपेयर करने का, या तो आप किसी पीसीबी में से निकाल के फ्यूज़ लगा सकते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तब आपको करना क्या होता है, देखो जैसे कोई फ्यूज़ है, फ्यूज़ हमने यहाँ से निकाला तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये वाला पॉइंट मिलेगा जैसे ही हम फ्यूज़ निकालते हैं। अब हमें करना क्या होता है दोस्तों, देखो कुछ कंडीशनों में आपको क्या करना है, इसका फ़ायदा भी नुकसान भी बताएंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लगा देंगे एक जंपर। ये देखो हमारा ट्रैक जुड़ गया, क्योंकि ये देखो ये ब्रेक हो गया तो ये कट गया था। अब हम यहाँ से इस पॉइंट पे जंपर लगा देंगे तो हमारा फिर से ट्रैक काम करने लगेगा। ये देखो हम चार्जिंग यहाँ पे लगाई, ये हमारा अगर फ्यूज कट गया तो हम यहाँ से डायरेक्ट जंपर लगा देंगे, यानी कि इसके पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे, तो हमारी फिर सप्लाई जाएगी, तो हमारा मोबाइल चार्ज होने लगेगा।
बट दोस्तों उसमें आपका नुकसान भी है और फ़ायदा भी। फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी चार्जिंग चल जाएगी, और नुकसान ये होगा यदि आपने इसमें फिर गलती से कोई हैवी चार्जर लगा दिया या कोई ऐसी वोल्ट इसमें दे दी, तो आपका, क्योंकि फ्यूज़ तो इसमें है नहीं, फ्यूज़ तो आपने निकाल दिया, तो आपका मोबाइल भी ख़राब हो सकता है, आपके आईसी पे भी फ़र्क पड़ सकता है, ख़राब हो सकती है। तो उसमें ख़राब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों बस यही होता है फ्यूज़ का काम, और ऐसे ही फ्यूज़ हमारी मोबाइल में सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों आप फ्यूज़ कंडक्टर को चेक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन सवाल हो वीडियो से संबंधित तो नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।